नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो अपनी पूर्व क्लास में अपन गोलीय लेंस कर रहे थे। हमने गोलीय लेंस क्या होते हैं, गोलीय लेंस के प्रकार किए थे, गोलीय लेंस के विभिन्न भागों की शब्दावली हमने की थी। आज अपन आगे इस गोलीय लेंस से संबंधित किरण आरेख बनाना सीखेंगे। अलग अलग स्थितियां उत्तल और अवतल की लेंगे। उत्तल और अवतल पे बिंब रखकर उनके अलग अलग स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करना सीखेंगे। तो उससे पहले अपने को बिंब और उनके प्रतिबिंब का निर्धारण अपन करना सीखेंगे। उससे पहले जैसे हमने दर्पण में सीखे थे, गोलीय लेंस के प्रतिबिंब लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन के नियम जो हमें प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो ये नियम कौन कौन से है, पहले अपन नियम सीख लेते हैं। ये उत्तल लेंस, ये इसका वक्रता के अंदर और ये वक्रता के अंदर और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, दोनों वक्रता के अंदर को मिलाने वाली सीधी रेखा, इसको हमने कहा C1, ये C2, ये अपना प्रकाशी केंद्र, ये F1, ये F2। इतना निर्धारण हमने पूर्व क्लास में कर लिया था। अब तीन नियम कौन कौन से। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित हो, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम। पहला हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, और इसी के विपरीत मुख्य फोकस से आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण यहां से गुजरते हैं प्रकाशी केंद्र से। प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है, अर्थात प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरण का कोई विचलन नहीं होता है। तो ये तीन नियम अपने को ध्यान रखने हैं। पहला, मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। नंबर दो, मुख्य फोकस से आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और नंबर तीन बात है, प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। ये तीनों अपन अवतल लेंस से भी समझ सकते हैं। ये अपना अवतल लेंस, ये अपना C1, C2, F1, F2 और ये प्रकाशी केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, इसका अपवर्तन यूं हो जाएगा, लेकिन कहां से अपसरित हो रही है, मुख्य फोकस से। ठीक है। अभी दूसरी किरण मुख्य फोकस से ऐसे गुजार दें, क्या ऐसे गुजार दें, तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, और प्रकाशी केंद्र ये रहा, जाने वाली किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो दोनों स्थितियों में हमने अपवर्तन के किरण आरेख से संबंधित नियमों का अध्ययन कर लिया है। अब अपन
उत्तल और अवतल लेंस पर अलग अलग स्थितियों में बिंब रखकर उनके बनने वाले प्रतिबिंब का निर्धारण करना सीखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, ये हमने उत्तल लेंस ले लिया। उत्तल लेंस, ये प्रकाशी के अंदर C1, C2, F1 और ये F। ठीक है भाई। अब अपने को यहां क्या ध्यान रखना है, ये जो C1 है इस गोले की वक्रता त्रिज्या है, ये C2 इस गोले की वक्रता त्रिज्या है। तो अपनी जो त्रिज्या होती है ये मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी के दुगनी होती है। फोकस दूरी के दुगनी हमने पहले दर्पण में सीखा था, R बराबर 2F। त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो यदि हम इसको F1 ले रहे हैं तो इस C1 के स्थान पर यदि अपन 2F1 ले सकते हैं, और इस C2 को, ये F2 है तो इसका दुगना हमने ले लिया 2F2। ये दो बिंदु अपने को समझने हैं। ये 2F1 F1 से दुगनी है, इसलिए C1 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2F1 में, और F2 से दुगनी 2F2 है यानी C2 थी, तो C2 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2F2 से। तो सबसे पहले अपन इसमें बिंब का निर्धारण सीखते हैं। आप बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि आपको बताया जाता है वैसे, सबसे पहले अपन बिंब रखते हैं अनंत पर। तो प्रथम स्थिति बिंब की ले लेते हैं अपन अनंत पर। ठीक है। फिर नंबर 2 स्थिति लेते हैं अनंत और 2F1 के बीच में, फिर 2F1 पे, फिर 2F1 और F1 के बीच में, और फिर F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में। तो ये अपन बिंब की उत्तल लेंस में एक स्थिति हम भूल गए थे, 2F1 और F1 के बीच में। देखिए अनंत पर, अनंत और 2F1 के मध्य में 2F1 पे, 2F1 और F1 के मध्य में F1 पे, F1 और प्रकाशी केंद्र के मध्य में। तो ये 6 स्थितियां अपनी है। आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अपन अलग अलग स्थितियों पर बिंब रखें और उनके प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपन उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों पे बिंब रखे, उनका प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं। तो ये अपना F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है भाई, ये प्रकाशी के अंदर। तो सबसे पहले अपन बिंब रखते हैं अनंत पे। ये बिंब लिया हमने अनंत पर। बिंब कहां लिया है, अनंत पे। तो ये अनंत से ये किरण जा रही है कहां, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। नंबर 2, किरण कम से कम अपने को 2 किरणों का ज्ञान होना चाहिए। यह भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यह भी मुख्य फोकस से गुजरती है। तो 2 किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है या मिलती हैं, प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो हमने बिंब अनंत पे लिखा, तो अपना प्रतिबिंब कहां बना, F2 पे। तो यहां अपन प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज यानी आकार इस किरण आरेख से कर लेंगे। तो अपना प्रतिबिंब कहां बना, जैसे कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, F2 पर बन रहा है। कहां बन रहा है, F2 पर।
इसका प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति मैंने आपको पहले बताया था कि जहां दो किरणें वास्तविक रूप से मिलती है तो ऐसे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो अपनी दोनों किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है F2 पे, तो अपन कहेंगे वास्तविक व उल्टा। और साइज कैसा है? ये साइज आप देखिए, दो बिंदु मिल रही है, दो किरणें जहां मिल रही है, साइज कैसा होगा? तो अपन कहेंगे बिंदु साइज। बहुत ही सरल तरीके से हमने इस किरण आरेख का निर्धारण किया है। हमने बिंब कहां रखा? अनंत पे। अपना प्रतिबिंब कहां बना? F2 पे। साइज बिंदु साइज। और प्रकृति जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दो किरणें वास्तविक रूप से जहां मिलती है ऐसे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक व उल्टे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगली स्थिति अपन कहां लेंगे बिंब की? अगली स्थिति अपन बिंब की लेते हैं अनंत और 2f1 के मध्य में, यानी बीच में। ये लीजिए मित्रों, तो ये इस मुख्य अक्ष को थोड़ा सा डॉट डॉट करके बढ़ा लेते हैं। ये अपना बिंब यहां लेते हैं। कहां लेते हैं? अनंत और 2f1 के मध्य। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी हमने, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपको पता है मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण कहां से जाएगी? दूसरी किरण इस जाएगी इस प्रकाशी केंद्र से, प्रकाशी केंद्र से। और प्रकाशी केंद्र से जाने वाली बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो ये अपना प्रतिबिंब कहां बना? ये प्रतिबिंब बना अपना F2 और 2f2 के बीच में। कहां बन रहा है? देखिए एक बार फिर देखिए, प्रतिबिंब अपना यहां बन रहा है। ये अपनी 2f2 है, ये F2 है। इन F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो अपन प्रतिबिंब की स्थिति कहां लगेंगे? F2 व 2f2 के मध्य, यानी बीच में। इसकी प्रकृति, क्योंकि दोनों किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, तो अपन वही बताएंगे, वास्तविक व उल्टा। और अपना बिंब का साइज देखिए और उसकी तुलना में प्रतिबिंब का साइज देखिए, तो अपन कहेंगे अपना प्रतिबिंब बिंब से छोटा बन रहा है। ठीक है। नंबर 3 स्थिति अपन लेंगे। अब बिंब कहां रखें? अपन रखेंगे 2f2 पर, 2f2 पर। F1 2f1 F2 और ये 2f2। अब ये बिंब हमने यहां रखा। कहां रखा? 2f1 पर। बिंब कहां रख रहेंगे? 2f1 पे। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी हमने, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण इस प्रकाशी केंद्र से जाएगी, और प्रकाशी केंद्र से जाने वाली बिना मुड़ी सीधी निकल जाती है। तो अपना ये प्रतिबिंब यहां बना। कहां बना? 2f2 पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। तो यदि अपन बिंब 2f1 पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 पे। ये 2f2 पे। इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। और बिंब का साइज देखिए, प्रतिबिंब का साइज देखिए, बिंब का साइज देखिए, तो अपना प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बना है जितना अपना बिंब है। तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब समान साइज का बनता है।
प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। नेक्स्ट स्थिति लेते हैं अपन 2f1 व f1 के मध्य में, 2f1 व f1 के मध्य में। अब हम बिंब कहां रखेंगे? 2f1 व f1 के मध्य में। तो अब अपन बिंब कहां रख रहे हैं? 2f1 व f1 के मध्य में। तो ये अपना 2f1 है, ये अपना f1 है, यहां अपन बिंब रख देते हैं। एक बात का ध्यान रखना आपको कि अपना बिंब अपने लेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण इस प्रकाशी केंद्र से गुजरती है और प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो दो किरणें अपने प्रतिच्छेद कहां कर रही है? ये देखिए F2 से आगे मिल रही है। अब F2 से आगे की स्थिति अपन क्या कहेंगे? या तो लिख देंगे अपना F2 से F2 कौन सा है? अपना 2F2 है। 2F2 से आगे, या अपन कहेंगे अनंत और 2F2 के बीच में। तो अपन इसकी स्थिति का वर्णन करेंगे। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। इधर प्रतिबिंब की स्थिति है तो अपन कहेंगे 2F2 से आगे। दोनों किरणें अपने वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए अपना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। और साइज कैसा होगा? बिंब से बड़ा। ये देखिए अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो अपन इसका साइज करेंगे बिंब से बड़ा। नेक्स्ट अपन बिंब की स्थिति कहां लेंगे? नेक्स्ट अपन स्थिति लेंगे 2F1 अपन के बीच में आ गया। अब अपन कहीं बिंब रखेंगे F1 पर। कहां रखेंगे? F1 पर। प्रकाशी के अंदर F1, 2F1, F2, ये 2F2 कहां रखेंगे? F1 पर। ये अपना F1 है, इस पे बिंब रख दिया। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाशी केंद्र से। ये किरण आगे जाके मिलेगी। आगे जाके मिलेगी, इसका मतलब मिलेगी तो सही। कहां मिलेगी? तो अपन कहेंगे अनंत पे मिलेगी। कहां मिलेगी? तो अपन प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे? अनंत। चूंकि दोनों किरणें वास्तविक रूप से आगे जाके मिलेगी, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा। अब इसका साइज देखते हैं। तो अपन साइज देखते हैं तो बिंब से बहुत बड़ा बनता है। बिंब से बड़ा। तो हमने 5 स्थितियों पर बिंब रख के उनके प्रतिबिंब का निर्धारण करना सीखा है। अब अपनी अंतिम स्थिति कौन सी होगी? F1 और प्रकाशी केंद्र के मध्य में। तो अपन लिख देंगे यहां पे F1 व प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशी केंद्र को किससे दर्शाते हैं अपन? O के बीच में रख रहे हैं इसको। O F1 2F1 F2, ये अपना 2F2 कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देंगे। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर और समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाशी केंद्र से। ये किरणें देखिए मित्रों, यहां पर कभी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब इसका इस तरफ नहीं बनेगा।
अपन इसको देखिए, आपको थोड़ा और स्पष्ट दिखा देते हैं। इसको पीछे अपन डॉट डॉट करके यूं पीछे बढ़ाते हैं। तो ये बिम की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहा, जिधर अपना बिम रखा है वहीं पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपन इसकी स्थिति कहां लिखेंगे? बिंब की ओर, बिंब की ओर। और प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि दोनों किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, इसलिए अपन कहेंगे आभासी व सीधा। और साइज, साइज आपको देख के पता लग गया होगा, बिंब से बड़ा। तो हमारा बिंब कहां था? F1 और O के बीच में। तो हमने इसका किरणारेख बनाया। अब इसकी स्थिति अपन देखते हैं। इसकी प्रतिबिंब स्थिति बिंब की ओर बन रहा है। प्रकृति, चूंकि दोनों किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है यहाँ पे, इसलिए अपन कहेंगे आभासी और सीधा। और इसका साइज बिंब से बड़ा। अब अवतल लेंस का उपयोग कर अपन किरणारेख बनाएंगे। अवतल लेंस, तो ये अवतल लेंस, ये प्रकाशी केंद्र, ये F1, ये 2F1, F2 और 2F2। तो इसमें भी अपन सबसे पहले बिंब कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। ये बिंब ले लिया हमने अनंत पर। प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष से समांतर। मैंने कहा 2 किरण कम से कम अपने को ज्ञान होना चाहिए। इस किरण का अपवर्तन यूं हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये दोनों किरणें कहां से अपसरित होती प्रतीत हो रही है? मुख्य फोक से। ये यहां से अपसरित होती प्रतीत हो रही है। तो वही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। अपना प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो अपन कहेंगे F1 पर। F1 पर प्रकृति, चूंकि किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, तो अपन कहेंगे आभासी व सीधा। और साइज बिंदु साइज। तो अनंत पे हमने बिंब रखा, तो प्रतिबिंब कहां में बना? F1 पे बना। उसकी प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा। और साइज बिंदु साइज। अब अपन बिंब रखेंगे अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में। ये अपना F2, 2F2, F1, 2F1 के प्रकाशी केंद्र। अब अपन अवतल लेंस में अनंत के बाद में कहीं भी अपन बिंब रख सकते हैं। 2F1 पे रख सकते हैं, 2F1 F1 के बीच में रख सकते हैं, F1 और के बीच में। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति सदैव एक जैसी ही बनेगी। अपन यहां ले लेते हैं, बिंब कहां रखें? 2F1 F1 के बीच में। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर। ये अपने को कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोक से। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है, F1 और O के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बना? F1 व O के मध्य या बीच में। और इसका साइज, प्रकृति आभासी व सीधा होगा। और साइज कैसा होगा? बिंब से छोटा, बिंब से छोटा।
अब आप यदि हमने यहाँ बीम रखा 2F1 और F1 के बीच में, यदि आप 2F1 पे बीम भी रखेंगे, यहाँ रख दीजिए जाए, इसी से मैं बता रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी देखिए, आपको डॉट डॉट पे बता रहा हूँ, ये प्रकाशी केंद्र से जाएगी और प्रकाशी केंद्र पे जाने के बाद में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आएगी, प्रतिबिंब वही बनेगा कहाँ पे, F1 और O के बीच में। तो अपना अवतल लेंस में बिंब अनंत को छोड़ के, चाहे F1 पे रखो, चाहे 2F1 पे रखो, चाहे 2F1 और F1 के बीच में रखो, अपना प्रतिबिंब सदैव F1 और O के मध्य में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने अवतल और उत्तल लेंस का उपयोग कर किरणारेख बनाना सीख लिया। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक भी अपन साथ ही कर लेते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र तो लेंस सूत्र के लिए अपने को 3 बिंदुओं का फिर ध्यान रखना पड़ेगा, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। बिंब दूरी को अपन U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार लेंस में दूरी प्रकाशी केंद्र से मापी जाती है। कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दूरी प्रकाशी केंद्र से मापी जाती है। तो अपन बिंब दूरी क्या होती है, अपन कहेंगे प्रकाशिक केंद्र से बिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र से बिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बिंब दूरी। प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और प्रकाशी केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इन तीनों के मध्य में जो संबंध है, इन तीनों के मध्य में संबंध क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को अपन लेंस सूत्र कहते हैं। क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन है आवर्धनता। ये आवर्धनता दर्पण के समान ही है, चूंकि अपने को यहां दी हुई है, इसलिए अपन इसको फिर एक बार कर लेते हैं। आवर्धनता, आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और बिंब से प्रतिबिंब का कितना विस्तार हुआ है इसी को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता को यदि अपन m से दर्शाएं तो m बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश, बिंब ऊंचाई h डैश h हो। तो आवर्धनता का सूत्र होगा m बराबर h डैश बटा h। यदि अपनी बिंब दूरी v हो और प्रतिबिंब दूरी u हो तो अपनी आवर्धनता क्या कहलाएगी, m बराबर v बटा u या m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। ये अपने आवर्धनता का फार्मूला है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें कोई सुधार करना है तो उसके हिसाब से सुधार करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।